नमस्कार दोस्तों। दोस्तों सोचिए ज़रा, अगर आपसे कोई पूछे आप अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते हो? डॉक्टर, अफ़सर, अमीर या फिर एक अच्छा और संस्कारी इंसान? आज की कहानी उसी सवाल का जवाब है। एक ऐसी कहानी जो बच्चों के दिल में संस्कार बोएगी और बड़ों को भी सोचने पर मजबूर कर देगी। एक गाँव था, उस गाँव में 4 औरतें रहती थीं। चारों के एक-एक बेटा था। हर रोज़ जब वो कुएँ पर पानी भरने जाती, तो बेटों की बातें अपने आप शुरू हो जाती। पहली औरत बड़े ही गर्व से कहती, मेरा बेटा बहुत ताकतवर है, कोई उससे जीत नहीं सकता। दूसरी औरत कहती, मेरा बेटा बहुत पढ़ाकू है, टीचर भी उसकी मिसाल देते हैं। तीसरी औरत मुस्कुराकर बोलती, मेरा बेटा बहुत चालाक है, पैसे कमाने का हुनर जानता है। लेकिन चौथी औरत वो बस सुनती रहती, ना तारीफ ना दिखावा। एक दिन तीनों ने ही पूछ लिया कि तू अपने बेटे के बारे में कुछ क्यों नहीं कहती? चौथी औरत ने बड़ी शांति से कहा कि मेरा बेटा ना तो ज़्यादा ताकतवर है, ना ही पढ़ने में होशियार है, ना ही वो पैसा कमाने का कोई हुनर जानता है। बस मेरा बेटा मुझे देख कर बोलता है, मुझे देख कर उठता है। जब मैं थक जाती हूँ तो वो बिना कहे मेरे सारे काम कर देता है। इतना कहकर वो चुप हो गई। समय बीता, चारों बेटे बड़े हो गए। जीवन ने सबकी परीक्षा ली। पहला बेटा ताकतवर था लेकिन गुस्से ने उसे तोड़ दिया। दूसरा बहुत पढ़ा लिखा था लेकिन अहंकार ने उसे अकेला कर दिया। तीसरा बेटा पैसा कमाने में तेज था लेकिन लालच ने उसका रास्ता ही भटका दिया। और चौथा बेटा वो ना तो सबसे ज़्यादा ताकतवर था, ना ही बहुत अमीर था, न सबसे बड़ा विद्वान था, लेकिन वो बड़ों को आदर देता था, छोटों से प्यार करता था और गलती होने पर झुकना जानता था। गुरुओं ने कहा कि इस बच्चे में सिर्फ हुनर नहीं बल्कि संस्कार है, और वही सबको समझ आ गया असल जीत क्या होती है। कृष्ण भी अर्जुन को यही सिखाते हैं, केवल शक्ति नहीं विवेक चाहिए, केवल ज्ञान नहीं नम्रता चाहिए, केवल सफलता नहीं संस्कार चाहिए। क्योंकि जो बच्चा माता पिता का सम्मान करना सीख जाता है वो दुनिया को भी सम्मान देना सीख जाता है। तो अगर आप अपने बच्चे को कुछ देना चाहते हो तो सबसे पहले उसे संस्कार दीजिए, क्योंकि डिग्री दीवार पर टंगती है लेकिन संस्कार जीवन संवारते हैं। और याद रखिए, असली कामयाबी वही है जब आपका बच्चा भीड़ में पहचाना जाए, अपने व्यवहार से, अपने संस्कार से, अपने इंसान होने से। अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो इसे अपने बच्चों तक जरूर पहुंचाइएगा, क्योंकि भविष्य किताबों से नहीं संस्कारों से लिखा जाता है। तो मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए मोटिवेशन एंड भक्ति की किरण। टिल देन बाय बाय। जय श्री राम, नमस्कार।